एक्चुअली जो क्लास आज लेना था वर्षा मैम और राशिद सर अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो इसी कारण से हमें उनका क्लास ले रहे। अभी मेरा तीसरा क्लास है, ये वो तीसरा, लेकिन इस सेमेस्टर में या इस मॉड्यूल में ये पेपर नहीं आएंगे, लेकिन आप इसका नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा रहे आपको, वो उसका नोट्स में अभी ग्रुप में डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, वो हम डाल देंगे। ओके, तो कल हमने कुछ बातों बोल दिया था, आप लोगों को याद होगा। किसी को याद है कल का? सर ऐसा तो कुछ नहीं बोला था भाई, वेरी गुड। कुछ भी नहीं बोला? परमेश्वर की योजना में विवाह की वाचा में कम से कम 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो बोला था। उसमें 3 हमने बात किया था। जो वाचा में क्या क्या है, वो वाचा का मतलब क्या है, किसी को याद है? सर 3 पॉइंट बोले थे आपने। फर्स्ट शादी एक वाचा है। वो क्या क्या है? आई है, मरकुस 10 है, और दूसरा वाला पवित्र रिश्ता। ओके, एक सर स्थिरता, पवित्र रिश्ता और इंटीमेसी। ओके, क्लोज रिलेशनशिप। तो एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने जो वाचा का सिद्धांत, उसमें जो सबसे पहले हमने बात किया था परमानेंस और स्थायित्व। उसको स्थायित्व बोलते हैं, स्थायित्व, स्थिरता, स्थायित्व या स्थिरता, स्थिरता भी बोल सकता है ना। विवाह का स्थायित्व, विवाह का उद्देश्य स्थायी होना है, क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। मत्ती सुसमाचार 19:6 हमने पढ़ लिया था। देन मरकुस 10:9, जिन्होंने परमेश्वर ने जोड़ा, मनुष्य अलग न करे। और विवाह एक गंभीर प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हल्के ढंग से या अनजाने में नहीं। इसमें न केवल अपने विवाह साथी के लिए, बल्कि परमेश्वर के सामने एक गंभीर वादा या प्रतिज्ञा शामिल है। सिर्फ आपस में नहीं, बाकी लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर के सामने भी हम ये वाचा को बांध रहे। बहुत ही सीमित संख्या में बाइबल द्वारा निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर तलाक की अनुमति नहीं है। मतलब परमेश्वर का वचन में तलाक के लिए कोई भी जो ऐसे क्या बोलते प्रावधान नहीं कर रखा है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, वो हमने बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात किया है परमेश्वर का जो सामने जो शादी या मैरिज हम कर रहे हैं, वो एक वाचा, एक कवनेंट है। उस कवनेंट में कम से कम 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसमें से क्या बोलते, सबसे पहले हमने पढ़ लिया स्थिरता या स्थायित्व, परमानेंस। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ लिया था पवित्रता मतलब सेक्रेड। जो कुछ भी परमेश्वर के लिए अलग होते हैं उसको होली बोलते हैं, होली, पवित्र बोलते हैं। विवाह की पवित्रता के बारे में जब हम बात करते हैं, विवाह केवल
दो सहमति वाला व्यक्तियों का बीच एक मानवीय समझौता नहीं है। ये परमेश्वर से पहले और उसके अधीन संबंध है। उत्पत्ति 2 और 2:22 में लिखा है। इसमें जो परमेश्वर बता रखा है। और एक मतलब जो सेम सेक्स वाला का बीच का संबंध नहीं है ये। मतलब स्त्री और पुरुष वो नहीं है। सेम सेक्स मैरिज नहीं है, ऑपोजिट सेक्स है। मतलब पुरुष और स्त्री उनका बीच में परमेश्वर द्वारा जोड़ा हुआ है। ओके, इसलिए हम सेक्रेड बताते, होली बोलते, पवित्र बोलते। और तीसरे जो बात हमने बोल दिया वो है इंटीमेसी को हम बताते अधिक परिचय, क्लोज रिलेशन बोलते हैं इंटीमेसी। या गूगल में देखा तो आत्मिकता ऐसे कुछ बोलते हैं। विवाह की जो विवाह सभी मानवीय संबंधों में से सबसे क्लोज है, सबसे गहरा है, हम बोल सकते हैं। एक पुरुष और एक ये मजबूत संबंध, ये मजबूत, या क्या बोलते हैं, घनिष्ठ बोलते हैं, घनिष्ठ बोलते हैं, घनिष्ठ भी बोलते हैं सर। या घनिष्ठ एक घनिष्ठ संबंध है, एक तन के मिलन में जोड़ता है। उत्पत्ति 2:23 और 25 ये बताते हैं। हमने कल पढ़ लिया था। विवाह में अपने मूल परिवार को छोड़ना और अपने पति या पत्नी के लिए एकजुट होना शामिल है। मतलब सेपरेटिंग विद द पेरेंट्स, बोथ द पार्टीज, एंड दूसरा आपस में जुड़ जाना, वो है देन। जबकि एक मास या सेक्सुअल रिलेशन और सामान्य रूप से प्रजनन का सुझाव देते हैं। इसकी दिल में क्या बोलते हैं, अवधारण का मतलब क्या होता है? पता है अवधारण एक शब्द है हिंदी, उसका मतलब पता है आपको? हो सकता है किसी चीज को ग्रहण करना या किसी चीज को मान लेना। यस, ओके। मतलब किसी क्या बोलते हैं वो, बंधनों को सबसे अवतरण द्वारा दो पूर्व, मतलब दो व्यक्ति है, दो परिवार का, दो संस्कृति का, या दो जगह में रह रहे, उन सभी को छोड़ना और आपस में जुड़ना, देन दे हैव ए क्लोज रिलेशन, वो दैट इज कॉल्ड इंटीमेसी। ये है। तो मतलब है एकदम एक साथ रहना, बाकी सबको छोड़ना है, दैट इज कॉल्ड, है ना, इंटीमेसी। फोर्थ पॉइंट में हम जाएंगे, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी का स्पेलिंग है म्यूचुअल, MUTUALITY लिख दिया है। इंग्लिश में अगर आप ये शब्द को पढ़ना है इंग्लिश में, रिपीट कर दियो सर एक बार। MUTUALITY, म्यूचुअलिटी। हिंदी अर्थ क्या है सर इसका? और पारस्परिकता है ना, पारस्परिकता क्या बोलते हैं? Yes, पारस्परिकता। यस सर। ओके, विवाह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं, पारस्परिकता। विवाह एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति स्वतंत्र
आत्मदान का संबंध है। एफेसियों का पत्री 5 का 25 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री 5 का 25 से लेकर 30 तक, कोई पढ़िए प्लीज। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ओके, गुड। यहाँ पर लिखा है जैसे मसीह अपना कलीसिया से प्रेम रखा है और अपना जीवन कलीसिया के लिए दिया है और उससे उन्होंने कलीसिया को मोल लिया, अपनाया है। इसी जैसे द रिलेशन बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ वो वैसे होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया को कितने प्रेम रखते थे या रखते हैं, उसी जैसे एक हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को क्या बोलते हैं, प्रेम में रहना है। विवाह के भागीदारियों को सबसे पहले दूसरा व्यक्ति की भलाई के बारे में चिंतित होना चाहिए और दृढ़ प्रेम और भक्ति में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसमें पाप का मामले में क्षमा और रिश्ते के बहाली की आवश्यकता शामिल है। एक और बार बोलूंगा, पाप के मामले में क्षमा और रिश्ते की बहाली की आवश्यकता शामिल है। something has been done which is wrong, कुछ बात हमने किया है वो गलत है। अगर गलत है हम समझ गया दूसरा व्यक्ति, वो क्षमा करने का मन होना बहुत ही जरूरी है, एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत ही बार हम वो नहीं करते, खुद ने भी गलती किया है, हम जीवन भर बताते रहेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। बट वी हैव टू डू, फॉरगिवनेस होना बहुत ही जरूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। हल्की पारस्परिकता के अर्थ भूमिका में समानता नहीं है। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है कि पत्नियों को अपने पतियों के प्रति समर्पित होना है और उनके उपयुक्त सहायकों के रूप में सेवा करनी है। सब बोलते हैं ना, लाइफ पार्टनर बोलते हैं, लाइफ पार्टनर है ना, हेल्पर, लाइफ में हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। जबकि पतियों को परमेश्वर का सामने विवाह के लिए अंतिम जिम्मेदारी उठानी है। मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिखाया है, वो जिम्मेदारी पत्नियों का ऊपर पति को होना चाहिए। हर परिस्थिति में उनका रक्षा करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना पतियों का जो जिम्मेदारी है। ओके, देन एफेसियों का 5 का 22-24 हमने पढ़ लिया अभी। कोलोसियों का पत्री 3 का 18 कोई पढ़िए। कोलोसियों का पत्री 3 का 18। कोलोसियों का पत्री कितने सर? कोलोसियों का पत्री 3 का 18। हे पापियों, में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। ओके,
कितने पदिया यहाँ पर बैठा है, कठोरता में मत रहना है, और कितने पत्नियां हैं, कैसे रहना है, अधीन में रहना है। एनीवे वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का बात है, अभी का जमाना है, पुराना जमाना नहीं है। बहुत सारे जो लिबरल कंसेप्ट है, लिबरल क्या बोलते हैं, व्यूज है, सब समान है। इन परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, समानता में बनाया है, सो इक्वालिटी होना चाहिए, ये सब सही बात है। लेकिन जो मैं बाइबल के अनुसार ही बता रहे, अगर आपको और कुछ अलग व्यूज है तो आप उसी के अनुसार जी सकता है, लेकिन मैं इसके अनुसार ही बता रहे। ओके, देन अभी 4 पॉइंट हमने पढ़ लिया था, क्या क्या था? म्यूचुअलिटी। हाँ, म्यूचुअलिटी अभी बोला, उसके पहले सबसे पहले कौन सा था? परमानेंसी, दूसरा प्लेस है, और तीसरा इंटीमेसी है, और चौथा म्यूचुअलिटी। ओके, अभी फिफ्थ सर वाला एक एक्सक्यूज मी सर, ये म्यूचुअलिटी को हम हिंदी में आपसी सहमति भी बोल सकते हैं, जो पारस्परिक। ठीक है, वो बोल सकते हैं। ओके सर। मैंने जो गूगल से जो ट्रांसलेट किया है, सो मैं हिंदी इज नॉट सो गुड, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, जो उसी में जो आया वो ट्रांसलेशन में बता रहे। अगर जो ये पढ़ रहे भी वो उसी में से ट्रांसलेट किया हुआ बात में आपको रीडिंग करके बता रहे हो। सो अगर उसमें कुछ गलती हुआ तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप सब हिंदी पृष्ठभूमि से है ना, बैकग्राउंड से। अगर कुछ भी गलत जो लेक्चर में हुआ तो प्लीज आप करेक्ट कर देना। ओके, देन फिफ्थ जो पॉइंट है वो भी मैं बताना जा रहा है। फिफ्थ वन, एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस, उसको हम विशिष्टता बोल सकते हैं, विशिष्टता, एक्सक्लूसिवनेस। EXCLUSIVENESS। सर दोबारा बता दीजिए। EXCLUSIVENESS। विवाह की विशिष्टता। विवाह न केवल स्थायी, पवित्र और पारस्परिक है, ये अनन्य भी है। अनन्य है, अनन्य भी है। अनन्य शब्द, अनन्य का शब्द क्या है? फर्स्ट कोरिन्थियों 7 का 2 से 5 तक पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 7 का 2, 3, 4, 5। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। ओके, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। आपने जो बाजार में जाते हैं ना, मार्केट में जब जाते तो कुछ शॉप्स है, उसमें लिखा है एक्सक्लूसिव शोरूम। एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब पता है आपको? किसी ब्रांड कपड़ा है या शूज है या अपैरल, सभी कुछ भी हो, तो वो सिर्फ उसी दुकान में सिर्फ वही चीज मिलेगा, वही ब्रांड का,
वो कंपनी का चीज ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवनेस। सो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप भी एक्सक्लूसिव है। हस्बैंड इज ओनली फॉर द वाइफ एंड वाइफ इज ओनली फॉर दैट हस्बैंड। मतलब मेरा वाइफ मेरा ही है और हस्बैंड भी बोल सकता है मेरा पत्नी मेरा ही रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवनेस। इसका अर्थ है पति और पत्नी के बीच में विवाह की प्रतिबद्धता में किसी अन्य मानवीय रिश्ते को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत ही फैमिली में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है वो बाकी लोगों का इंटरफियरेंस से, बाकी लोगों का क्या बोलते हैं हस्तक्षेप से वो फैमिली टूट जाते। हमने देखा है क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने बोला ना वो माता पिता को छोड़ेंगे, अपना क्या बोलते हैं पत्नी के साथ रहेंगे या पति के साथ रहेंगे, वो दोनों एक अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब अपना जो जो जिस फैमिली से आए उस फैमिली से। और हमारा रिलेशनशिप विद जो पार्टनर वैसे ही होना चाहिए। मैं आपसे क्यों बोल रही है, यू हैव टू टीच देम। आप ये सीखना है, दूसरे को सिखाना। यू आर द पास्टर्स और पास्टर्स वाइफ है आप लोग, तो उसी के अनुसार आपका जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। कि अगर हम अपना जीवन में वो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल का रूप में नहीं दिखा सकते तो हम बाकी लोगों को कैसे सिखा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग इन योर लाइफ, देन ओनली यू कैन प्रीच। सो एक विवाहित व्यक्ति के लैंगिक अनैतिकता का व्यवहार किया है वो, ताकि एक पति के वासनापूर्ण विचारों को भी अंधा गंभीरता के साथ। मत्ती सुसमाचार 5:28 पढ़िए प्लीज। मत्ती सुसमाचार 5:28 जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ उसमें है। मत्ती 5:28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे वह विचार कर चुका। 19:9 भी। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ओके, ये दोनों प्रभु यीशु मसीह का कहना है, सही है सर ना? 19:9 ये तो नहीं है ये। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। ओके, ओके, वही बोल रहे हैं वो सेम है। तो सबसे पहले क्या बोला 5:28 में क्या बोला था? जो किसी पर कुदृष्टि करे वो व्यभिचार कर चुका। यस 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 यस। हमारा पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, हमारा सबका संडे का, एटलीस्ट संडे का दिन में बहुत सारे। सो कौन सा दृष्टि से हम दूसरे को देख रहे, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि हमारा विचारों को परमेश्वर जान दे। तो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। अगर माइंड जो हमारा माइंड बहुत ही खतरनाक चीज है, वो उनका विचार को कंट्रोल हम अपने आप को करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो देन प्रभु बोल रहे वो पाप किया है। बहुत सारे लोग हैं। एक याद रखना, परमेश्वर ने हमें सूटेबल पार्टनर को ही दिया है।
ये नहीं सोचना ये मेरे लिए ठीक नहीं था, वो जबरदस्ती मेरा सिर पे आ गया। और प्रभु ने या प्रभु का इच्छा के अनुसार जो आपका हस्बैंड है, या काली हो, गोरी हो, लंबी हो, चौड़ी हो, मोटी हो, या उल्टा भी, है ना, आपस में परमेश्वर ने जोड़ा है। ये नहीं बोलना ये मेरा सूट नहीं है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी हमने सुना है, इवन पास्टर्स का वाइफ और हाँ, और जो पास्टर्स इवन खुद ही बोलते हैं, वो बोल रहे कहाँ से लाए, कैसे लाए, बहुत परेशान हो जाए। तो परमेश्वर ने जोड़ा है, so that is what exclusively for you, आपके लिए ही परमेश्वर ने बनाया है। ओके, अगर आंखें थोड़ा सा टेढ़ा है तो भी, दांत थोड़ा सा टूटा है तो भी आपके लिए बनाया है। आपको वो सूट करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया है। और इसी छोड़ के दूसरा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्री, व्यभिचार। तो जैसा कि क्या बोलते, ये 5 बातें विवाह का वाचा में, जो एग्रीमेंट में क्या बोलते इंक्लूडेड है, ये 5 बात आप याद रखना। इसमें 5 में अगर किसी में कुछ डाउट है आपको, आप बोल सकते, अगर पेपर में आ गया तो ये बता सकते हैं आप। सर 5वां पॉइंट बता दीजिए, वो फोन डिस्टर्ब कर दिया था थोड़ा। ये बोलते विशिष्टता, विशिष्टता। ये आज का वीडियो में डाल दूंगा, देन आपको उसमें पूरा नोट्स भी मिलेगा। मैं नोट्स भी उसी में इंक्लूड कर रहा था कि आप मिल जाएगा वो, और उसके अलावा मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम जा रहे हैं अभी। सर पिछला वाला वीडियो नहीं डाला आपने। ये एक्चुअल क्लास आज से शुरू है, याद रखिए। मैं यहाँ से बोल रहे, बाकी तो इंट्रोडक्शन था, उसका जरूरत नहीं है आपको। ओके राज, विवाह समारोह की पारंपरिक विशेषताएं, ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन विशेषताएं क्या है? सर ये 5th पॉइंट है। नहीं, 5th पॉइंट खत्म हो गया, नया टॉपिक में आया है। विवाह, वही मैं बोल रही थी। विवाह की पारंपरिक विशेषताएं, पारंपरिक विशेषताएं। ओके, 3 पॉइंट है उसमें, 3 पॉइंट। वो पुराना समय में, बाइबल का समय में, पुराना समय में ऐसे करते थे, अभी भी ऐसे करते हैं, और किसी किसी चर्च में, और ट्रेडिशनल चर्चेस में ये करते हैं। ओके, दुल्हन का पिता अपनी बेटी के हाथ उसके पति को देता है, जो बेटी का पति को देता है। ये उससे उसके पति का पालन की जिम्मेदारी देने का प्रतीक है। अभी तक मेरा बेटी को मैंने पाला है, मैंने बड़ा कर दिया है। सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जैसे मैंने उनको पाला है उसी के अनुसार आप ही उनको देखभाल करना है, बोल के वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पति का हाथ में दे रहे। ओके, दुल्हन का पिता अपनी बेटी का हाथ उसके पति को देता है। ये उससे उसके पति को पालने की जिम्मेदारी देने का प्रतीक है। टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्राइड, दुल्हन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मृत्यु तक तुम्हारा ही रहेगा, बोल के उनको सौंपते हैं। दूसरी चीज है वेडिंग रिंग। अधिकतर हमारा केरल में वेडिंग रिंग का जो क्या बोलते हैं, हमारा चर्चेस में, पेंटेकोस्टल चर्चेस में नहीं है, बाकी चर्चेस में अधिकतर, बाकी जो पेंटेकोस्टल या बैप्टिस्ट को छोड़ के बाकी सभी चर्चेस में ये वेडिंग रिंग है। ये आनंद काल
और जो क्या बोलते हैं अजीम प्यार की प्रति के लिए अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब जो परमेश्वर का प्रेम हमें साथ जोड़ते हैं, क्योंकि राउंड में है, वो राउंड हमेशा एक एंड से दूसरा एंड आप नहीं जा सकता, इससे राउंड राउंड करते रहेंगे। उसी जैसे परमेश्वर आप दोनों को जोड़ा है, ये बताने के लिए वो रिंग का जो रिंग सेरेमनी करते हैं, वो रिंग सेरेमनी हमारे यहाँ पर एजी में है, यहाँ पर है। ओके और नेक्स्ट है जो वाचा के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, वो वाचा अभी आपस में बोलना है। और ये याद रखना आप लोग, ठीक है? कम से कम अगर किसी ने पूछा तो क्या वाचा एकदा। यस सर। आपने वाचा बांधा था अमन के साथ जी। बोलो क्या है, अभी बोलो। सर मैंने जो वाचा बांधी थी वो ये है हाँ। कि अपने पति की वही बोलना है, वही बोलना है जो पिन्नी ने बोला है, वही आपको बुलवाया वो कि अपने आप को मैं पति को देती हूँ। सर यही वाचा तो दिलवाते हैं और परमेश्वर के सामने प्रेम को प्रकट करते हुए। ओके जयप्रकाश, आपका शादी कैसे हुआ था? हमारी शादी तो नॉन क्रिश्चियन हुई थी बस जी। हाँ ओके। विक्रम, आपका शादी? सर मसीह तरीके से हुई थी और मेरे को पता है प्रभु की दया से ये। ओके, आपने क्या बोला था? उसमें सर ये होता है कि ये बोला था कि रोग में और आरोग्य में जब तक मृत्यु हमें एक दूसरे से अलग ना करे तो हम एक साथ रहेंगे और हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। ओके, बस इतना था? कुछ छोड़ा है? सर सुख में दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। रोग में हेमलता बोलिए। सर ये भी बोला था कि सुख में दुख में अमीरी में गरीबी में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ओके, एक ट्रेडिशनल तरीका से जो प्रीस्ट है या पादरी है बताते हैं, मैं तुम्हें अपनी कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी के रूप में लेता हूँ और इस दिन से 72 या इस दिन से 72 बुरे में, अमीर या गरीबी में, बीमारी और स्वास्थ्य में, प्यार करने और सजोने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, जब तक मौत हमें अलग न कर देती है तब तक हम साथ रहेंगे। ओके, यही ना? आप लोग सब याद रखना, ही सभी के सब। सर एक्सक्यूज मी, आप तो लिखते लिखते बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आता जल्दी से। ओके, वायदा है। राज चौहान, यस सर। बोलो क्या है वायदा? आपने अभी अभी शादी किया ना, इसलिए तो पूछा है। सर मैंने तो कोर्ट में किया सर, वहाँ तो क्या बोलते हैं वकील थे। हाँ अच्छा, आपने नहीं कराए? नहीं सर। ओके। और हमारे वहाँ पे गवाह थे। अभी अभी हमारे बीच में किसका शादी होगी अभी अभी? पास्टर शिषपाल का हुआ था। शिषपाल का? यस पास्टर। शिषपाल को मामले है, शिषपाल नहीं है, शिषपाल नहीं है। उमेश हाथ उठा रहे, उमेश। किसका? उमेश का? यस यस हाँ यस उमेश, आपको याद है? यस हाँ बोलो। सर जब शादी पड़ेगी तो ये निर्णय लिया था कि मैं अपनी पत्नी होने के नाते मैं आपको स्वीकार करता हूँ और गरीबी में मैं उसमें हर बातों में तेरा साथ दूंगा मैं। आज मैं नोट्स डाल दूंगा, ये नोट्स याद करके जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे सभी के सब
यहाँ पर कितने लोग बैठा है, सभी के सब ये याद करके बोलना है। क्यों? आपके लिए भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप दूसरे को सिखाने वाला है। जब आपको याद नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे? सभी पास्टर्स इधर बैठा है, उसमें से एक को भी अगर ठीक से नहीं आता है ये। सर सबको अपनी अपनी शादी याद करनी पड़ेगी। सर सॉरी, प्रैक्टिकली करते करते ना वो जो बोला था वो पूरा याद नहीं है, पर प्रैक्टिकली याद है कि क्या क्या हो रहा है। प्रैक्टिकली नहीं, ये कानून की ओर से है ना। सो हर एक वर्ड्स को ध्यान से आपको जो पढ़ना है वो याद भी करना है। जी सर, जी सर। और कभी कभी जो मैरिज एनिवर्सरी केक काटने से नहीं है, जो एग्रीमेंट भी रिन्यू करने के लिए भी इस्तेमाल करना है। मतलब हर एक वेडिंग एनिवर्सरी में पति का पत्नी का हाथ पकड़ना है, दोनों आपस में आंखों में आंखें डाल के देखना है, फिर ये वाचा को बोलना है। ये हम नहीं करते। पासा जी ये हर साल करना है? हाँ, हर साल हर दिन करना है विमल, हर साल क्यों? यस। हाँ, अभी करो। आप पत्नी बैठा है पास में? यस पासर। हाँ, वीडियो ऑन करो। हाँ। फूल लेके आना है पासर। वीडियो ऑन करो। यस पासर। वो आपका बाल भी दिख रहा है, आपका सिर भी नहीं दिख रहा है। क्या है? आप दिख रहे हैं पासर। पत्नी का है। देखो दूरी बैठा है, दूरी बैठा है। नहीं सर, पास में बैठो। पास में ही है देखो। हाँ, वेरी गुड। आप मुड़ रहे भाई, एक साथ बैठो। हाँ, हर दिन में हर पल में ये याद होना बहुत ही जरूरी है, तब तो लड़ाई झगड़ा घर पे नहीं होगी। और ये 3 बातें सबसे पहले रिलेशनशिप को, हमें जो जिम्मेदारी को देना है। पापा बेटी का हाथ पति को दे रहे, वो जिम्मेदारी को दिया। दूसरी बात है जो उनका प्यार क्या बोलते हैं, एवरलास्टिंग है, दोनों का बीच का प्यार एवरलास्टिंग है। वो वेडिंग सेरेमनी में जो अंगूठी डालने से वो मिलते हैं। आपको ये मैं क्यों सिखा रहे, आप दूसरे को किसी का शादी कराने का समय में आप ये बताना है, इसलिए हो, नहीं है तो आप खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए भी है, इसलिए। और तीसरा है जो शादी का वायदा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो याद करना बहुत ही जरूरी है। मैं तुम्हें अपने कानूनी रूप में, अपने कानूनी रूप से विवाहित पत्नी या पति का रूप में लेता हूं, और इस दिन से 72 में या बुरी में, अमीर या गरीबी में, बीमारी और स्वास्थ्य में, मैं तुम्हें प्यार करने में और सजोने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं कर देते तब तक हम साथ रहेंगे। ये बात आपको याद रखना है और बोलना है। आज सब अपना अपना पतियों से पत्नियों से बोल देना। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। मसीहों के लिए विवाह की महत्वपूर्णता क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिश्चियन मैरिज लाइफ। दोबारा बोलना सर एक बार। मसीहों के लिए विवाह महत्वपूर्ण क्यों? What is the importance of marriage? ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पर 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको याद रखना है, 5 पॉइंट। सबसे पहले ये ईश्वर की ओर से एक उपहार है। मैरिज इज द गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर का ओर से एक उपहार है।
हमने पढ़ लिया था उत्पत्ति 2 का 24। इसलिए कहा एक आदमी अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और अपनी पति के साथ रहता है और वे दोनों एक तन हो जाते हैं, राइट। सो ये परमेश्वर का ओर से ये का उपहार है, सबसे पहला पॉइंट। परमेश्वर ने मनुष्य या पुरुषों और महिलाओं को विवाहित जोड़ के रूप में एक साथ रहने का इरादा किया था, लेकिन शादी से बाहर एक साथ रहने का नहीं है। शादी के पहले मतलब शादी के बाहर है ना, एडजस्टमेंट रिलेशन बोलते हैं ना, इवन इन बड़ा बड़ा शहरों में होते बहुत होते हैं, वो एडजस्टमेंट के लिए। ओके, दोनों साथ में रह सकता है, अपना अपना काम कर सकता है, रहते हैं। ओके, हमारा ऋषिकेश में एक फॉरेन लेडी, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया, वो उन्होंने क्या बोलते हैं, वो हिंदू नाम कुछ रखा है। सो लगभग 20 साल से यहाँ पर रह रहे। उनका एक ऑलरेडी एक हस्बैंड है, वो जिंदा है लेकिन अमेरिका में, लेकिन वो उनका जो बच्चों के साथ वही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे के साथ रहते हैं, एडजस्टमेंट में रहते हो। सो दैट उनका हस्बैंड को भी जानते हैं, वो भी वैसे वही रहते हैं। सो वो नहीं है ये एक्चुअली मैरिज, हमने बोला है। वो कुछ वर्ड्स मैंने आपको दे दूंगा जो याद करने के लिए, अभी मैं नोट्स में डाल दूंगा, वो याद करना आप। मैरिज के लिए कुछ वर्ड्स है, वो आपको याद करना है, अभी मैं नोट्स में डाल दूंगा वो। पास्टर जी, ये कैसे लिखना है? परमेश्वर की ओर से मैरिज या विवाह एक उपहार है, इंसान को परमेश्वर ने दिया हुआ एक उपहार है, मैरिज रिलेशन। नहीं पास्टर, दूसरा पॉइंट, मैरिज नहीं है तो आप इस दुनिया का अवस्था क्या हो सकते हैं, देख सकता है। पास्टर जी, दूसरा पॉइंट विनियमित का मतलब क्या होता है? विनियमित एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? आदान प्रदान करना। यस, ओके, आप नोट कर दीजिए। ये दूसरा पॉइंट है पास्टर जी। ये एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को एक्सचेंज करने का तरीका है, आपस में, दूसरे से नहीं। पति पत्नी का बीच का सेक्सुअल रिलेशनशिप को मजबूत करने का एक तरीका है, दूसरे का नहीं। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप। क्योंकि सेक्सुअल लाइफ, सेक्स मैरिज का बाहर वो बहुत बड़ा पाप है। सेक्स आउटसाइड द मैरिज is a great sin. प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी होनी चाहिए और प्रत्येक महिला को अपना पति होना चाहिए। पहला कोरिन्थियन 7 का 2, 3 और 4 आप पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 7 का 2, 3 और 4। जल्दी पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 7 का 2, 3 और 4। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक की स्त्री का पति हो।
पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। ओके, सो गॉड हैज परमिटेड, परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर उसी के अनुसार हमारा शरीर को भी निर्माण किया है। ओके, सो मेरा अधिकार है मेरा पत्नी का शरीर में, और पति को भी है पत्नी का शरीर में, पति को भी पत्नी का शरीर और पत्नी को पति का शरीर में अधिकार है। ओके, सो इट इज परमिसिबल। ओके, कोई पत्नी ये नहीं बोलना है मैं आज से तुम्हारा साथ नहीं रहूंगा, हम पति पत्नी का रूप में बाहर रहेंगे, लोग सब देखेंगे तो हम सब इतना प्यार में रहेंगे एंड हमारा बीच में कोई सेक्सुअल लाइफ नहीं होगा। ऐसे किसी ने भी निर्णय ले रखा तो बंद कर लेना। ओके, जब तक आप जिंदा रहेंगे आप दोनों का रिश्ता होना चाहिए हर प्रकार की, और यह बाकी लोगों को भी बताना है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, कल एक बहन का फोन आया मेरे पास, और इतना ज्यादा भी ये रिलेशन नहीं होना चाहिए कि बेबी होते होते वो मिसकैरेज हो जाए। 3 बेबी उसने मिसकैरेज करे और कल क्षमा मांग के उसके लिए प्रार्थना करके उसको आगे ले चले। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि सबको ये बोले कि हर चीज बिल्कुल कंट्रोल में और सही रीति से होना चाहिए। सही बोला। आप खाना खाते एकता? यस सर। कितने बार खाते? एक टाइम खा रही हूँ, अभी फास्टिंग में हूँ। और सॉरी सर, एक चीज और पूछना था, फास्टिंग में ये रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं? मैं आंसर बोलूं? खाना छोड़ सकते हैं तो रिलेशनशिप छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही? सर ओके, मैं बता दूंगा। एवरीथिंग इज परमिसिबल। जो आप क्या बोलते हैं, खाना तो हम खाते 1 बार 2 बार 3 बार खाते, ओके ना, और 3 से 4-5 बार खाना ज्यादा खाया तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा सर। खराब हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा। और सभी के लिए एक लिमिट है, और लिमिट का बाहर नहीं जाना चाहिए। yes. बस यही है। शुगर पेशेंट है, शुगर उनको फॉरबिडन है, शुगर नहीं लेना चाहिए, तो फिर शुगर लेते तो क्या करेंगे? दूसरा है जो फास्टिंग के लिए आपने बोला है, फास्टिंग का मतलब है हमारे शरीर का पूरा इच्छा को हम दूर रख के परमेश्वर का सन्मुख में बैठ रहे, राइट? यस, है ना, वी आर सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का। पौलुस भी बोल रहे प्रार्थना के लिए अलग हो, प्रार्थना के लिए तुम अलग हो, बाकी समय तुम एक साथ ही रहो। उसका मतलब है इसी के लिए हमारा बहुत सारा जिम्मेदारी है, एक नहीं, हमारा बच्चों को पालना है, हमारा बच्चों को है ना उनका आगे बढ़ाना है, हमारा काम करना है, क्या बोलते हैं, ड्यूटी में जाना है, घर का काम करना है ना, सोना भी है। जो 24 घंटा इसके पीछे गया तो भी ये तो अबॉर्ट तो हो जाएंगे। सो उनके ठीक से समझाना, नहीं है तो डंडा लेके 2-3 पिटाई कर देना उनका। सर यही बात मैंने भी उससे बोला, अगर मेरे सामने होती तो मैं तुम्हारी पिटाई कर देती। बहुत कल क्षमा मांगा परमेश्वर से भी, तब उसके बाद प्रार्थना करके उसको ठीक करा। मेरे से प्रार्थना कर दो, मैंने कहा पहले खुद प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, तब प्रार्थना करूंगी, मैं नहीं करती नहीं तो। ओके, वेरी गुड, आप अच्छा आंसर दिया है। ओके, सो आगे हम जाएंगे, और 2 ही पॉइंट बोला, 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर हम बंद कर देंगे। तीसरा पॉइंट है, एक प्यार और विश्वास पर बना रिश्ता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से पति और पत्नी एक दूसरे का समर्थन करता है। दिस ऑल आर रिलेटेड
ना रिलेटेड विद लव। मैरिज रिश्ता प्यार में अधिष्ठित है, ओके, फाउंडेशन है। अगर आपस में प्यार नहीं कर पाते तो आपका मैरिज रिलेशनशिप सही नहीं होंगे। यू आर टू लव ईच अदर। इसका हेडिंग क्या होगा सर? जी, हेडिंग से बता दीजिए। हेडिंग क्या होगा इसका हेडिंग? सर रिपीट कर दीजिए। मैरिज प्यार और विश्वास पर बना रिश्ता को प्रदान करते हैं। मैरिज प्यार और आपस में विश्वास, इसमें शक करना बहुत बड़ा पाप है, याद रखना। किसी अपना पति को कहीं नहीं भेजते, अपना उनके साथ ही जाने देते हो। और किसी अपना पत्नी को मार्केट तक नहीं भेजते हो। बाकी का बात नहीं बोल रहे, पास्टर्स का बात बोल रहे हो। इतना विश्वास है ताकि वो पास में ही रहने देते हो, अकेला कहीं भी नहीं छोड़ते हो। वो शक करते हैं बहुत। शक करने का मतलब पता है ना? शक करने का आदत किसी का भी है तो आज से दूर कर दे। छोड़ना सर, हैं? छोड़ना। हाँ, आज से वो शक करने का जो क्या बोलते हैं, चिंता को, विचारों को दूर करे। योर वाइफ इज योर वाइफ, योर हस्बैंड इज योर हस्बैंड। और अपना विश्वासी लोगों को भी ये बताना है। दूसरा को दूसरा नजरों से देखना नहीं है। अगर देख लिया तो बोल देना, ये तुमने जो ये नजर डाल रहे ना वो सही नहीं है, सही कर दो। शक का कोई इलाज नहीं है सर। इला वो तो सही है, वो प्रभु ने बोला ना, वो इतना जो क्या बोलते हैं सर प्रभु बहुत गहरा है। वो एक भूत है एक्चुअली, है ना, अंदर है। वो भूत को निकालना है, शक करने का भूत है। भूत निकाल। हाँ, भूत निकालना है, तब सही हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, ये बच्चों की परवरिश। परवरिश क्या होते हैं? अच्छे से देखभाल करना सर। पालन पोषण करना। बच्चों के परवरिश के लिए एक स्थायी और स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं। गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप अपना बच्चे को ढंग से, मतलब स्थिर वातावरण, स्थायी स्थिर वातावरण मिलते हैं। अपना पापा और अपना मम्मी को देख के अपना लाइफ को वो सेटल कर देते हैं। अगर मैरिज लाइफ इज ब्रोकन, उनका बच्चा भी वो तितर बितर होंगे, उनका भी लाइफ खराब हो जाएगा। सो मैरिज लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ओके, बच्चों को परवरिश के लिए एक स्थायी और स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, यीशु ने विवाह के महत्व पर बल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने विवाह के लिए विवाह के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने सिखाया कि एकांगी रिश्ता, वन रिलेशन, नॉट टू रिलेशन, वन रिलेशन, एकांगी रिश्ता अनन्य होना है। और प्रभु ने बोला है, जब प्रभु ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। जब शादी का अंत में जो पादरी बताते, जो प्रभु ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। जो प्रभु ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। जो प्रभु ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। 3 बात बताते हैं सर, दोबारा बता दीजिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने इसका, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने इसका महत्व पर क्या बोलते हैं, जोर दिया है। एम्फसाइज्ड मैरिज, ओके सर, इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। प्रभु यीशु मसीह ने विवाह के महत्व पर बल दिया है, माने एम्फसिस किया है। उन्होंने सिखाया कि एक आदमी एक औरत के साथ
जो लॉन्ग रिलेशनशिप विवाह में, मैरिज में। और प्रभु ने ये सर बोला इसकी हेडिंग एकांगी रिश्ता आपने बताया ना, प्रभु यीशु मसीह ने विवाह के महत्व पर बल दिया है, बस इतना लिया, बल नहीं एक्चुअली क्या बोलते हैं, एम्फसाइज किया है, उनका एम्फसिस को हम क्या बोलते हैं, जोर दिया है। यस। मरकुस 10 का 6 से लेकर 9 तक वो पढ़। ओके, दैट्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकता है, जैसे एकता ने पूछा है। सर नोट्स डाल देना सर। अभी, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, अभी कोई भी डाउट नहीं है, टाइम खत्म हो गया। सर रेफरेंस बता दीजिए प्लीज, यही वाले मरकुस। नोट्स डाल दे, नोट्स 6 से लेके 9 तक मैं अभी नोट्स डाल रहे आपको। अब नोट्स में पूरा जो मैंने क्या क्या अभी सिखाया, आपको पढ़ाया, वो पूरा उसमें है, नोट्स में। अटेंडेंस ले लो सर। अटेंडेंस सर।